नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है रस। तो चलिए आरंभ करते हैं। रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर है और अलंकार उसका आभूषण है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस का महत्व, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस की बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं। जैसे प्राण के अभाव में शरीर बेकार है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्य तत्व से रहित हो जाती है। इसलिए रस को काव्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। देखिए, अगर हम इसको आम भाषा में समझने का प्रयास करें कि रस होता क्या है। मान लीजिए हम कोई भी नाटक देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, अगर उस फिल्म में हमें रोना आ रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि उसमें जो जो घटना घट रही है उससे हमें बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी उसमें रस उत्पन्न हो रहा है। किसका? शोक का। आपके मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किसके? दुख के। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसमें भूत वगैरह दिखा रहे हैं, बहुत डरावनी है, तो उसमें क्या है, आपके मन में भय पैदा हो रहा है। तो जब तक वो नहीं होगा, वो भय पैदा नहीं होगा, या जो फिल्म है आप देख रहे हैं उससे आपको देखने में वो बहुत करुणा भरी फिल्म है और वो देखने पर आपको दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप में वो उस फिल्म में वो रस आपको नहीं मिल रहा जो वो देना चाहता है। और अगर वो रस नहीं मिल रहा तो मतलब आपका उसमें कोई भी ध्यान नहीं लगेगा, आपकी उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं होगी। तो जब भी कोई काव्य, कोई नाटक, कोई भी कलाकृति होती है उसमें एक रस होता है और वो रस ही क्या करता है, काव्य की आत्मा। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब तक रस उत्पन्न नहीं होगा, जब तक हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं। यानी कि जब कभी हम फिल्म वगैरह देखते हैं, उसमें अगर कुछ घटित होता है तो उसमें हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं, या फिर हम भूल जाते हैं कि ये हीरो हीरोइन है, ये अपना काम कर रहे हैं, बल्कि हमें ये लगता है कि सच में ऐसा ही हो रहा है और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी फिल्म की, बहुत दुखद थी। तो ये सब क्या है? ये रस के कारण ही होता है। तो आज हम बात करें रस के बारे में कि रस कहते किसे हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि रस होता क्या है। आप अपनी जो आम भाषा में मैंने आपको बताया कि रस की जो परिभाषा है वो तो हमने पढ़ ली कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। लेकिन आम भाषा में अगर रस समझना हो तो हम यही समझेंगे कि अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं, उससे फिल्म को देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है, हीरोइन या हीरो के साथ कुछ गलत हो रहा है, उससे हमें बड़ा दुख हो रहा है, तो हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है और हम अपने आप उसे अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो यही क्या है? रस है। मूल रूप से 9 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से? जैसे श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव होता है रति, और जिसके हम आगे अच्छे से विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी कौन सा रस होता है श्रृंगार रस, जिसे रस राज कहा जाता है। सभी रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। और वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, ये आपको याद करना होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। विभित्स रस का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस विस्मय, और शांत रस निर्वेद, और हास्य रस हास, भयानक रस भय, करुण रस शोक। और इसके अलावा ये मूल, अगर हमसे पूछा जाए कि मूल रस कितने होते हैं मूल रूप से, तो मूल रूप से 9 ही रस होते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 रस और थे जो पहले श्रृंगार रस में थे, लेकिन बाद में इन्हें अलग कर दिया गया, जिसमें एक वात्सल्य रस जो कि संतान विषयक रति यानी बच्चे के प्रति प्यार प्रेम को दिखाता है, और भक्ति रस जो भगवान के प्रति प्यार प्रेम को दिखाता है, वो भक्ति रस में आता है। पहले ये श्रृंगार रस के ही भाग थे, लेकिन बाद में इन्हें अलग कर दिया गया। तो अब हम सभी रसों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम बात करते हैं, स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः नवरस ही माने गए हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई हमसे पूछे कि मूल रूप से रस कितने हैं तो 9 ही हैं। रति के 3 भेद माने गए हैं। रति
दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति, ये मैंने आपको बता दिया कि श्रृंगार रस में ही पहले माना गया था कि पति पत्नी का प्रेम है या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है या फिर वो बच्चे का प्रेम है या वो भगवान के प्रति प्रेम है। तो ये तीनों ही क्या है, श्रृंगार रस में ही आते थे। लेकिन अब इनको अलग कर दिया गया है, यानी कि श्रृंगार रस से कौन से रस उत्पन्न हुए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। रस के 4 अंग होते हैं, देखिए किस प्रकार से। हमने वाक्य पढ़े थे, जैसे वाक्य के 2 अंग होते हैं, तो यहाँ रस हम पढ़ रहे हैं, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये होते क्या हैं, ये हमें जानना आवश्यक है। अनुभाव, भाव का बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं, यानी जब हम कोई पिक्चर वगैरह देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें कौन सा भाव है, जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा भाव है इसके अंदर। जैसे कि मान लो एक नाम दे देते भी, हम ये कह देते हैं ये फिल्म एक्शन फिल्म है, ट्रेजेडी वाली है, तो मतलब इस तरह से एक विशेष नाम दे दिया हमने। पूरी फिल्म में अलग अलग नाम नहीं दिया कि कहाँ पर, कहीं पर प्रेम है, कहीं पर दुख है, कहीं पर एक्शन है, ये नहीं कहा हमने एक नाम दे दिया कि ये बड़ी मतलब दुख भरी फिल्म है, ठीक है। तो ये अनुभाव है जो एक भाव का बोध कराता है। और विभाव क्या होता है, जिन कारणों से भाव में उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। अब उत्पत्ति कैसे होती है, देखिए, जिन कारणों से भाव में उत्पत्ति होती है, यानी हम कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें मान लीजिए जैसे हीरोइन मर जाती है, उसके बच्चे रो रहे हैं, तो ऐसा जब दृश्य हम देखते हैं तो उससे हमारे मन में क्या होगा, करुणा पैदा होगी। और करुणा पैदा होगी किसे देखकर, उस फिल्म के सीन को देखकर, तो वो क्या होगा, वो विभाव होगा। बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव होते हैं। जैसे स्थायी भाव हमने अभी बात की कि कोई एक विशेष नाम दे दिया, जैसे हम कहते हैं कि ये प्रेम कहानी है, ये दुख की कहानी है, ये क्रांति की कहानी है ना। तो वो क्या हो गया, वो स्थायी भाव हो गया। वो पूरे ओवरऑल मतलब सबको पूरे को मिलाकर एक भाव बता दिया हमने कि ये इस आधार पर ये फिल्म बनी है, इसमें ये इसकी कहानी है, ठीक है। तो वो हमने बता दिया, वो तो हो गया हमारा स्थायी भाव। लेकिन संचारी भाव क्या होता है, जब हम फिल्म देखने लगते हैं, कहीं पर गाना आ जाता है, हमें आनंद आता है, फिर थोड़ी देर में ही वो जैसे बिछड़ जाते हैं तो हमें दुख होता है, फिर या कोई मर जाता है तो हमारे अंदर और भी दुख पैदा हो जाता है। एकदम से जो विलन है, जो खलनायक है, वो नायक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में गोली होती है। उसको देखकर हमें एकदम से क्या होता है, आश्चर्य होता है कि ये कहाँ से अचानक से आ गया। मतलब छोटे छोटे भाव, बहुत सारे भाव पूरी फिल्म के दौरान चलते रहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे भाव चलते रहते हैं वो संचारी भाव होते हैं। जब हम उदाहरण करेंगे तो इसको अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बोध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। देखिए, विशेष तौर से हमने 9 भाव पीछे पढ़े हैं, जो पढ़े थे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, रति है, प्रेम है, और करुण रस का जैसे शोक है यानी दुख है। तो ये स्थायी भाव क्या होते हैं, ये जन्म से ही हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, यानी रहते हैं कब, और अनुकूल समय में। जैसे कि मान लो मेरे मन में करुणा बहुत ज़्यादा है, मैं संवेदनशील हूँ, ऐसे थोड़ी है कि मैं सारा दिन ही रोती रहूँगी। लेकिन अचानक से मैंने कोई किसी को तकलीफ में देख लिया या किसी को चोट लगी हुई देख ली, तो मेरा क्या होगा, वो मेरे मन में जो करुणा का भाव है वो उत्पन्न हो जाएगा। या फिर मैं जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन ही डरती रहूँ, लेकिन अचानक से मैं कोई ऐसी फिल्म देख लूँ, उसके बाद से क्या होगा भाई, अचानक से कोई मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या हो जाऊँगी, डर जाऊँगी। तो मेरे मन के अंदर जो भाव है डर का, वो एकदम से मेरे बाहर निकल आएगा। या मेरे को गुस्सा आता है तो वो क्रोध है, वो भी मेरे मन का स्थायी भाव है, वो एकदम से मेरे को बाहर निकल आएगा। तो जो भाव हमारे मन में हमेशा रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा समय जो अलग अलग समय होता है जब भी कोई भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको स्थायी भाव कहते हैं।
अब हम रसों की चर्चा करते हैं, रसों का परिचय देते हैं। देखो, सबसे पहले रस पढ़ा था हमने श्रृंगार रस। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह का वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं हम। श्रृंगार रस वैसे तो आपके यहाँ दिया गया जैसे स्त्री और पुरुष का ही जो आपस में प्रेम होता है, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, जहाँ भी ऐसा वर्णन मिलता है प्यार प्रेम का, चाहे वो मिलने का हो हीरो हीरोइन के, चाहे वो उनके बिछड़ने का हो, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। इसके अलावा भी श्रृंगार रस जैसे प्राकृतिक दृश्य होते हैं, अगर हम प्राकृतिक दृश्य की कोई कविता पढ़ रहे हैं जहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया जा रहा है बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कि बसंत महंत आया बंठन कर संवर कर, ऐसे कुछ प्राकृतिक दृश्यों का हम वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ भी श्रृंगार रस का ही प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे, एक उदाहरण के, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे बरे भुवन हंसे देन कहे नटी जाए। अब यहाँ पर जो है राधा और कृष्ण की आपस में प्यार भरी तकरार दिखाई गई है, तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, श्रृंगार रस। कैसे, देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए कि बातों ही बातों में जो राधा है उसने क्या की, श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसको छिपा लिया, सोहे करे भुवन हंसे देन कहे नटी जाए। तो वो जो कृष्ण है उसे जब भी कहते हैं तो वो राधा है वो उसको इशारे करती है देने के, लेकिन उसको देने से मना भी कर देती है। यानी कि जैसे कि छेड़छाड़ की राधा और कृष्ण के बीच में छेड़छाड़ दिखाई गई है, वो कैसे एक दूसरे से छेड़छाड़ करते हैं, तो उसमें कौन सा रस हुआ, श्रृंगार रस। अब यहाँ पर बात करते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, कौन से, संयोग रस और वियोग रस। बहुत आसान है। संयोग, जहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं, उनका मिलन होता है, स्पर्श, एक दूसरे को छूना, आलिंगन, बाहों में लेना, वार्तालाप, प्यार भरी बातें करना, ये सब संयोग रस में होता है। यानी कि जहाँ भी आपको हम फिल्म में देखते हैं हीरो हीरोइन गाना गाते हैं, साथ में घूमते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, तो वो सब क्या है, वो संयोग रस का ही वर्णन होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, कंकन किंकन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मतलब जो सीता है, सीता के कंगन के जो ध्वनि है वो सुनकर क्या होता है, कहत लखन सन, जब लखन कहते हैं तो राम के हृदय की धुन, मतलब सीता के कंगन में भी क्या धुन सुनाई देती है, राम की ही राम नाम की ही धुन सुनाई देती है, और राम के हृदय में ही वो बसी हुई है। अब जैसे भी जो भी पास की है, साथ की है, साथ का जब भी वर्णन होगा, प्रेमी प्रेमिका का, उनके साथ का वर्णन होगा, उनकी खुशी का, उनके प्यार का, उनके प्रेम का, तो वहाँ संयोग रस होगा। अब वियोग रस की बात करते हैं, जहाँ पर नायक नायिका परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, यानी दोनों आपस में बिछड़े हुए हों। मैं बहुत आसान सी भाषा में आपको बता रही हूँ फिल्म के माध्यम से। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं कि वो बिछड़ जाते हैं, उनके घर वाले उन्हें मिलने नहीं देते, शादी से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि नायक नायिका आपस में क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना भी सैड सॉन्ग गा रहे हैं, सैड सॉन्ग, तो वो सैड सॉन्ग क्या होते हैं, वो वही होते हैं कि वो आपस में बिछड़े हुए हैं, विरह का गीत गाते हैं। सैड सॉन्ग मतलब विरह का गीत, बिछड़े हुओं का गीत गाते हैं, तो वहाँ पर वियोग रस होगा। जैसे काना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही के है। अब वो कहते हैं कि जैसे काना भय भय बांसुरी के, अब तो सिर्फ काना है, उसकी बांसुरी की याद ही रह गई है, अब हमें कौन सखी हमको चाहिए कि, अब हमें कौन सी सखी है जो हमें चाहती है, ठीक है, कि मतलब अब हमें कोई नहीं चाहिए, हमें तो जो काना थे वही चाहिए, और काना जब चले गए तो वहाँ पर क्या हो गया, अभी वियोग उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से अब बात करते हैं वीर रस की। शत्रु उत्कर्ष को मिटाने, दोनों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है, वह वीर रस है। यानी जहाँ पर भी कोई अत्याचार का विरोध करता है, या फिर धर्म के लिए काम करता है, या फिर युद्ध की बात करता है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वीर रस मिलेगा।
वीर रस का भाव ये होता है कि जैसे मान लीजिए सेना है, सेना के जवान लड़ रहे हैं। अगर पीछे जैसे कि पुरानी फ़िल्मों में, ऐतिहासिक फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग पैदल चलते हैं और वो सिर्फ़ जयकारा लगाते रहते हैं, बाकी सेना लड़ती रहती है। तो वो जयकारा किस लिए लगाते हैं कि वो उन जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए लगाती है। ठीक है? तो वीर रस क्या होता है? उत्साही होता है। कोई भी जो धर्म युद्ध करता है या युद्ध क्षेत्र में होता है या किसी अत्याचार का विरोध करता है, तो वहाँ पर वीर रस की ज़रूरत होती है। जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब ऐसे जो पंक्तियाँ हैं, ये सुनकर मन में क्या होता है? उत्साह पैदा होता है। कवि कहता है कि तुम बढ़े चलो, रुको मत कभी भी, धीरज बनाए रखो और तुम आगे की तरफ बढ़ते चलो। सामने चाहे कितनी भी पहाड़ जैसी मुश्किल हो, चाहे शेर दहाड़ता हो, कोई भी तकलीफ हो, तुम कभी रुकना नहीं, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं, क्योंकि तुम क्या हो? तुम वीर हो। तो ऐसे जो पंक्तियाँ होती है जहाँ भी ऐसा भाव जागृत होता है, उत्साह मन के अंदर पैदा होता है, तो वो वहीं पर वीर रस होता है। अब बात करते हैं रौद्र रस की, जो कि क्रोध, जिसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्य, शत्रु तथा विरोधी को अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है, तब रौद्र रस होता है। यानी जब भी हमारे मन के अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? रौद्र रस पैदा हो जाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम जब कोई फिल्म देखते हैं, जो खलनायक है, जो विलेन है, वो कुछ ऐसा गलत करता है, उसके लिए हमारे मन में क्या होगा? गुस्सा पैदा होगा कि ये कितना खराब है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। तो हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होगा। जैसे ठीक उसी तरह से काव्य में भी होता है, उस काल मारे क्रोध में तनु काँपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। कि उस समय क्रोध के मारे उसका जो शरीर है वो बुरी तरह से काँपने लगा और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो सागर है उस पहले शांत था और एकदम से उसमें लहरें उठने लगी हैं। यानी कि क्रोध का वर्णन किया गया कि शरीर, जब इंसान के मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। गुस्से से क्या होता है? शरीर भी काँपने लग जाता है, आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है जब गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जहाँ पर भी ऐसे भाव हमें दिखाई देंगे काव्य में, वहाँ क्या मिलेगा? रौद्र रस मिलता है। बात करते हैं विभित्स रस की, जहाँ घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो। वहाँ हमने पढ़ा था विभित्स का जो भाव है वो जुगुप्सा या घृणा का भाव होता है। ग्लानि उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा? विभित्स रस होता है। जैसे युद्ध के पश्चात चारों ओर सब बिखरे पड़े, गिद्ध और कोए सबको नोच रहे हों, सिर पर बैठा काग आँख को खात निकारत, खींचत जीभ सयार अति आनंद उद्धारत। मतलब युद्ध के बाद का एक वर्णन किया गया है, जहाँ पर सुनकर ही घृणा पैदा होती है कि युद्ध के बाद जो लाशें हैं वो चारों तरफ बिछी हुई थी, गिद्ध और कोए थे, वो सबको मतलब लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। सिर पर बैठो काग, और काग सर के ऊपर बैठकर, लाशों के सर के ऊपर बैठकर उनकी आंखें निकाल रहा था, और जो शियार है वो जीभ खींच खींच कर निकाल कर आनंद मना रहे थे सब। मतलब ऐसा वर्णन कि देखकर ही इतना बुरा लगता है, सुनकर इतना बुरा लगता है। तो वहाँ पर क्या होती है? घृणा उत्पन्न होती है। मतलब ऐसा सोचना, ऐसा देखना ही हमारे लिए मन में घृणा उत्पन्न करता है कि अगर ऐसा हो रहा हो तो हम नहीं देख सकते, और हमारे मन में गिलानी पैदा हो जाती है। जहाँ भी ऐसा भाव होगा वहाँ कौन सा रस होगा? विभित्स रस होगा, और जिसका स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा या घृणा। अब बात करते हैं अद्भुत रस की, जहाँ पर चकित कर देने के दृश्य का प्रसंग चित्रण वर्णन हो, वह अद्भुत रस होता है। यानी हम आश्चर्यचकित रह जाएं, कुछ ऐसा हो जाए जिसे हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हित न सकी को मलकाया। यानी कि जैसे ही यशोदा मैया ने, एक प्रसंग है कि जो कृष्ण होते हैं, कान्हा, एक बार मिट्टी खा रहे होते हैं और उनकी जो माता यशोदा है वो कहती है कि तुम मिट्टी खा रहे हो? कहता नहीं। कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाता, मिट्टी नहीं खा रहा। तो यशोदा मैया कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपना मुंह खोल कर दिखाओ। तो वो जब कृष्ण मुंह खोलता है तो माता यशोदा को तीनों लोक के दर्शन होते हैं कृष्ण के मुंह के अंदर। तो उसी पर आधारित हमारी जो पंक्तियां हैं उसमें कहती है कि देखिए यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, कि जब माता यशोदा ने शिशु कृष्ण के मुंह के अंदर
पूरे विश्व के दर्शन कर लिए। क्षण भर को वह बनी अचेतन की, एक पल भर के लिए वो क्या हो गई, अचेतन, यानी कि ऐसे हो गई जैसे उसके अंदर सांस ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। हित न सकी कोमल काया, और जो उसका शरीर है वो पल भर के लिए बिल्कुल ही निस्तब्ध हो गया और वो हिल भी नहीं पाई। यानी काफ़ी बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उसमें शरीर में क्या परिवर्तन आता है, हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है और हम हिल भी नहीं पाते। जैसे आजकल सरप्राइज़ देते भी, कोई भी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसा जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, और उसमें कितना मतलब हम देखते हैं कि कितना अगले इंसान को कितना आश्चर्य होता है, खुशी भी होती है, क्या क्या उसमें परिवर्तन आता है। तो वो सारे किस में आते हैं, वो अद्भुत रस में आते हैं। अब बात करते हैं शांत रस की। जहाँ संसार के प्रति उदासीनता का भाव वर्णन हो वहाँ शांत रस होता है। यानी जहाँ पर हम ज्ञान उपदेश की बातें कर देते हैं वहाँ पर क्या होता है, शांत रस होता है। क्योंकि देखो हम किसी को सलाह दे रहे हैं, हम उस समय गुस्से में नहीं होंगे, हम उस समय दुखी भी नहीं होंगे। हम एक जैसे ईश्वर के लिए जैसे गुरु होते हैं, जो बड़े बड़े महागुरु होते हैं, वो प्रवचन देते हैं। तो जो प्रवचन देते समय वो जो भी बात कहते हैं वो क्या होती है, उसमें शांत रस होता है। वहाँ इंसान बिल्कुल शांत होता है, सिर्फ सुन रहा होता है, उसके मन में ना दुख होता है ना क्रोध होता है, कुछ भी नहीं होता, शांत होता है वो। तो ऐसे ही जो काव्य होता है वो शांत रस का होता है, जहाँ पर आपके मन में कुछ अलग तरह के भाव उत्पन्न नहीं होते। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनिश जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। कि कहते हैं कि मन तन कागज का पुतला, कि जो हमारा मन है, मन रे तन कागज का पुतला, कि हमारे मन को समझा रहे हैं कि तू है वो, जो अपने आप को इंसान को कहते भी, तू अपने आप को क्या समझता है, तू एक कागज़ के पुतले के समान है। लगे बूंद विनिश जाए छिन, कि तुम्हारे ऊपर अगर एक पानी की समय में किसी भी समय पानी की बूंद भी गिर जाए तो उसी समय तुम क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। यानी कि अपने शरीर पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं होती। शरीर है वो तो नश्वर होता है, कभी भी जब समय आता है मृत्यु का तो वो एक पल में के ही खत्म हो जाता है, जला दिया जाता है। गर्व करे क्यों इतना, इसलिए कि इंसान को अपने शरीर पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो जो ऐसी उपदेशात्मक बातें होती हैं वो किस में आ जाती है, वो शांत रस में आ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हास्य रस की, कि हास्य रस क्या है। वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास्य का उत्पन्न होना हास्य रस कहलाता है। देखिए वेशभूषा, किसी की वेशभूषा देखकर हमें हंसी आती है, देखो ये क्या जोकर बना हुआ है, देखो क्या पहना हुआ है, या फिर कुछ ऐसा कुछ अलग हो उसमें, तो उसको देखकर हंसी आ जाती है। तो जब हास्य के भाव उत्पन्न होते हैं ना, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे कि मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो चोटी, भात उठा भाग गया सियार पर सापिन लोटी। वो इसमें कह रहे कि जो मुन्ना है उसकी मम्मी ने दो चोटी बना ली, यानी चोटी बना ली, भात उठा भाग गया, और जैसे उसने उसको देखा तो वो भाग गया, उसको लगा कि जैसे सिर पर सापिन लोटी, कि जो मम्मी है उसके सर पर क्या है, सांप लौट रहे हैं। तो मतलब ऐसे फिल्म में भी हम अक्सर देखते हैं कि नकली सांप दिखाकर डरा दिया जाता है। तो जब और वो उसको नकली सांप दिखाने से अगला इंसान डर जाता है। आजकल तो हम देखो उस पर बहुत सारी वीडियो मिलती हैं जिसमें प्रैंक किए हुए होते हैं। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है। वो प्रैंक जब हम देखते हैं उससे क्या होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं भयानक रस की। किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति, स्थिति का ऐसा वर्णन मन में भय का संचार करे तो भयानक रस होता है। यानी जो भी हम डरावनी पिक्चर वगैरह देख लें या कोई ऐसी बात सुन लें जिससे हमारे मन के अंदर क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है। जैसे उधर गर्जती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेनु गलती, फन फैलाए ब्यालों की। कि यानी कि उधर में जैसे कि सिंधु जो नदी है वहाँ पर क्या हो रही है, लहरें गरज रही हैं, कुटिल काल के जालों सी, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मृत्यु का समय, प्रलय का समय है वो समीप आ चुका है। चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, और वो लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे कि जो काल रूपी सांप है वो अपना फन फैला रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि
जो प्रलय है वो अभी आने ही वाली है। ये एक इतना इसमें आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लो हम समुद्र के किनारे, नदी के किनारे हैं, अगर वहाँ पर बहुत तेज़-तेज़ लहरें उठती हैं तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पर सुनामी आने वाली है, या हमें लगता है कि जैसे ही तूफ़ान आ जाता है कभी-कभी तो हमें लगता है कि ऐसे हो इतना तेज़ तूफ़ान तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ क्या होता है, हमारे मन के अंदर मृत्यु का भय उत्पन्न हो जाता है ऐसी जगह पर। तो जहाँ भी ऐसे लगता है कि यहाँ पर भय, डर हमें लग रहा है, वहाँ कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। इसके बाद है करुण रस। हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का उद्भाव होता है, वहाँ करुण रस होता है, यानी दुख, किसी के लिए दुख उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ क्या कौन सा भाव होगा? करुण रस का भाव होगा। जैसे दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यानी कवि कहता है कि मेरे जीवन में तो दुख है, वही मेरा जीवन रहा है, यानी मेरे पूरे संपूर्ण जीवन में सिर्फ दुख ही दुख भरा है, और आज मैं आपसे आज जो नहीं कही, और अब मैं आपसे क्या कहूँ, जो आज तक मैंने आपको अपना दुख नहीं बताया उसे मैं आज आपको क्या बताऊं। तो इस प्रकार से जहाँ पर दुख की बात होती है वहाँ पर करुण रस होता है, मृत्यु की बात होती है, किसी के मरने की बात होती है तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब वात्सल्य रस की बात करते हैं। अपने छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है, यानी छोटे बच्चे के लिए जब भी हम कोई पंक्तियां उठाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बच्चे के लिए कहा गया कि छोटे बच्चे को कह रहे कि मेरे लाल उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, उठो और मुँह धो लो तुम। जैसे सूरदास जी ने श्री कृष्ण के लिए बहुत सारे पद लिखे हैं, वहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस है। अगर उनके बचपन का हम जिक्र करते हैं तो इसी प्रकार से भक्ति रस है, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है, यानी श्रृंगार रस में भी प्रेम भाव का वर्णन होता है, लेकिन वहाँ पर शारीरिक, वहाँ पर वो प्रेम दिखाया जाता है किसका? प्रेमी और प्रेमिका का, जैसे राधा कृष्ण का, सीताराम का, ठीक है। लेकिन भक्ति रस में क्या होता है कि एक आत्मा की परमात्मा से भक्ति का प्रेम दिखाया जाता है। राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अब जैसे कि इसमें कहा गया कि मैं तो राम नाम राम राम जप कर मैं तो बावरा हूँ और मैं तो सिर्फ राम नाम ही जपता रहता हूँ। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, और मेरे घोर भव नीर निधि कि मेरे को जो भव सागर से कौन पार उतारेगा? मेरा अपना ही राम का नाम। अब देखिए एक बात समझने वाली है कि हमें जो पंक्तियां मिलती हैं, हमें पंक्तियां दी जाती हैं, जैसे हम मैंने आपको रस करवाए तो मैं आपको पेपर में पंक्तियां दूंगी। अब उस पंक्तियों को आपसे रस पूछा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उन पंक्तियों का भाव पूर्ण रूप से पता हो, क्योंकि आपने हो सकता है वो पंक्तियाँ पढ़ी ना हो कभी, तो आपको उस भाव को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं, उन शब्दों से ही हम उस भाव को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पंक्ति के संपूर्ण भाव का ही पता हो। आपको समझने के लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे शब्द तो आपको ज़रूर समझ आ जाते हैं, सारे शब्द नहीं। तो